हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं DSSB TGT PGT मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है A इक्वल टू, हमें सेट A दिया हुआ है। इफ सेट A इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। सेट B में हमें दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। देन A इंटरसेक्शन B कंटेंट्स, इसमें क्या होगा 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सेट A में जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल आ रहा है 25। इस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म इस तरह से कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और हमारे पास ये वाई एक्सिस है इस तरह से। और इसमें जो है ये सर्कल है, मैंने रफ फिगर ऐसे बनाया है, ये सर्कल है। बी क्या कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है, वो एक एलिप्स है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। तो ये कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, सेम पॉइंट कितने हैं, तो 4 है, यहाँ पे 4 है। तो A इंटरसेक्शन B में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू 6 है, फिर C में कितना है 5 है। For 3 disjoint sets A, B, C, then number of क्या है एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू, मतलब कह रहा है कि A यूनियन B यूनियन C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हमें ये बताना है। अगर A B C हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो अगर हमारा A B C डिसजॉइंट सेट है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिसजॉइंट सेट हम किसको कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट हम कहते हैं कि अगर A सेट है हमारे पास, इसमें कुछ एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है, और B भी हमारा फाइनाइट सेट है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अगर A इंटरसेक्शन B हमारे पास 5 आ गया तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो डिसजॉइंट सेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास इसको निकालना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C। तो ये हमारे पास होता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 है प्लस 6 है प्लस कितना है 5 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू फाइनाइट सेट्स हैव M and N एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, द वैल्यू ऑफ M and N। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम इसे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू फाइनाइट सेट हमारे पास है जिसमें कि M और N एलिमेंट्स हैं। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होता है किसी भी सेट का, कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 2 की पावर N होते हैं। ये N जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन सेट A। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेट में M एलिमेंट्स है, दूसरे में N एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर M हो जाएंगे। अब कह रहा है कि फर्स्ट सेट ये है और सेकंड सेट में B ले लेते हैं, तो B में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे M हो जाएगा और यहाँ पे N हो जाएगा, इतने सबसेट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसेट है मोर देन द 56, फर्स्ट सबसेट जो है ये जो है 56 मोर देन है इससे। तो अगर हम इसको माइनस यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा 56। अब हम m और n का वैल्यू निकालेंगे। तो ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन से m और n का वैल्यू ऑप्शन से उठा करके यहाँ रखें, तो हमें 56 जल्दी आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऑप्शन से उठाते हैं। तो आप एक एक करके ऑप्शन चेक करिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे बी ऑप्शन लेती हूँ, जो कि m इक्वल टू क्या है 2 की पावर हमने लिया, m इक्वल टू 6, 2 की पावर 6 लिया, और n इक्वल टू क्या लिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू में क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 56, ये 56 इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और इसका वैल्यू हो जाएगा 8। तो इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 56 इक्वल टू 56, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। m इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया और n इक्वल टू 3 आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। मतलब इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकता है पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो पावर सेट क्या होता है, तो किसी भी सेट का सबसेट, जितना भी सबसेट आएगा उसका सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं PA से। तो हमें पता है कि किसी भी फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 की पावर n होंगे, 2 की पावर n होंगे, 2 की पावर n, और ये पावर सेट कितने हो गए, तो 2 की पावर n का ये क्या हो गया, सेट एक बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 की पावर n टाइप में कौन कौन सा है, तो 32 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 26 यहाँ पे नहीं होगा। 26 n का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो हमें 26 नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता किसी भी फाइनाइट सेट का पावर सेट के का एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। 3 एलिमेंट्स कॉमन है सेट ए एंड बी में, अगर 2 सेट है तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ element in set B equal to 4, then number of element in A cross B intersection B cross A। तो इसमें कितने कॉमन आएंगे इंटरसेक्शन, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हमें ये निकालना है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B है, इंटरसेक्शन B क्रॉस A है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A। अब B इंटरसेक्शन A लिखें या A इंटरसेक्शन B लिखें, तो हम इसे इस तरह से लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B इंटू क्रॉस क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। अगर A और B में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है। अगर मान लेते हैं कि n एलिमेंट कॉमन है तो इसमें भी तो n एलिमेंट कॉमन होंगे, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसमें क्रॉस में इसमें कितने हो जाएंगे, तो n क्रॉस n बन जाएगा, कितना हो जाएगा n की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, तो 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, मतलब 9 एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन अ सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। क्या है, यहाँ पे A, B बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, और हमें एक इक्वेशन गिवन है A² प्लस B² इक्वल टू 25, रिलेशन इस पे डिफाइंड है। देन डोमेन ऑफ R, हमें R का डोमेन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हम जिस पे रिलेशन डिफाइंड है हम उसे लिखते हैं A² प्लस में B², और हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो हम क्या करते हैं
कि b को सेपरेट करते हैं। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 माइनस में a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम a की वैल्यू डालेंगे तो b हमें निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पे हम लेते हैं 0। a इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। फिर इसी तरह से a इक्वल टू अगर हम प्लस माइनस 3 लेते हैं तो b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4। फिर हम अगर a इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेते हैं तो b इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस 5। इसी तरह से a इक्वल टू अगर हम प्लस माइनस 5 लें तो b इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0। तो हमारे पास डोमेन क्या निकल के आ गया, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, हमें निकालने हैं कि कितने न्यूज़पेपर हैं। और हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि 300 स्टूडेंट हैं, एवरी स्टूडेंट 5 जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एवरी स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 5 न्यूज़पेपर और 300 स्टूडेंट हैं, तो 300 स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 इंटू 5, जो कि इक्वल हम कर देंगे अगर कि एवरी न्यूज़पेपर जो है पढ़ा जाता है 60 स्टूडेंट के द्वारा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे तो हमें क्या आंसर निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट x हमारे पास टोटल न्यूज़पेपर्स हैं, x टोटल न्यूज़पेपर्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x न्यूज़पेपर है और 60 स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, तो 60 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 300 स्टूडेंट है और कितने पढ़ते हैं टोटल एवरी स्टूडेंट, तो 5 न्यूज़पेपर, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कट के हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, मतलब एक्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यही तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर